अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर मैं आपको करवा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, बिल्कुल उर्दू में, बिल्कुल खालिस उर्दू में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया जाए जिसमें उर्दू में आपको बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सिखाया जाए। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस पर है। इससे पहले जो है मैंने पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके वो पहले देख लें। और उससे भी पहले अगर आपको टेंस में होती है प्रॉब्लम, तो आपने क्या करना है कि आपने वो टेंसेस की वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पर ज़रूर देख लेना है, और उससे जो है वो अपने टेंसेस की कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो पैसिव वॉइस की तरफ मूव ऑन करना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट परफेक्ट टेंस, बेटा पास्ट परफेक्ट से मुराद वो है कि आपने अपने पास्ट में जो काम अच्छी तरह से मुकम्मल कर लिया था उसका आप जिक्र करते हैं प्रेजेंट में, और ये बताते हैं कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था, मैं सो चुका था, मैंने खाना खा लिया था, या मैं गिर गई थी, या मेरे हाथ में चोट लग गई थी। जब आप इस तरह से बात करते हैं तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है, क्योंकि आप पास्ट में रहते हुए परफेक्ट काम, मतलब कि पास्ट में जो है वो काम आपने डन कर लिया होता है, वो आप प्रेजेंट में उसका जिक्र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके पैसिव वॉइस बनाने का कुछ तरीका यूं है कि आपने कुछ भी नहीं करना है, वही बात आपकी हो रही होती है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट पर जोर देते हैं कि ये जो काम अगर ये जो है खाना जो खाया था वो मैंने उस टाइम खाया था, अब ऐसे बात करते हैं ना। तो ये आपका है पैसिव वॉइस, जिसमें आप ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा ज़ोर दे रहे होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट से आपका जो है वो सेंटेंस स्टार्ट होता है कि अगर मैं बोलूँ कि ये जो काम मुकम्मल हुआ था ये मेरे ज़रिए से हुआ था। ठीक है, जब मैंने ये बात बोलना है तो मैं बोलूँगी कि दिस वर्क हैड बीन डन बाय मी, मतलब ये मैंने मेरे ज़रिए से ये मुकम्मल हुआ है। ठीक है, जब आप इस तरह से अपनी बातें, अपनी चीज़ें ज़ाहिर करते हैं ना कि ये जो काम मैंने मुकम्मल किया है, पढ़ाई मैं कर रही थी, ये मैंने पढ़ाई मुकम्मल अपनी कर ली है, ये अपने मैंने मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लिया था। जब आप ऐसे बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, पढ़ाई मुकम्मल, द स्टडी हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, मतलब जो स्टडी मुकम्मल हुई है वो मेरे ज़रिए से मुकम्मल हुई है। ठीक है, तो मुकम्मल हुई थी, ये मेरे ज़रिए से मुकम्मल हुई थी। तो ये आपका जो टेंस कहलाता है ये पैसिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट का टेंस कहलाता है। ठीक है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट पर जोर देकर बात कर रहे होते हैं कि अगर एक जो फ्रूट कट हुआ है वो उसके ज़रिए से हुआ था। ठीक है, द वाटरमेलन हैड बीन कट बाय हिम, द वाटरमेलन हैड बीन कट बाय हर, द वाटरमेलन कट बाय देम। मतलब जब आप इस तरीके से बात कर रहे होते हैं तो यह आपका पैसिव वॉइस बेसिकली कहलाता है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले एक्टिव वॉइस देख लेते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट में जब ये सेंटेंसेस स्ट्रक्चर करते थे तो कौन सा जो है वो इस फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाता था बेटा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हम यूज़ करते हैं हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंट में हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। इसमें आपका ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम हो या फिर कोई भी जो है वो प्लूरल फॉर्म हो, आपका हैड ही आएगा, प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट की जहाँ तक बात आ जाती है तो वहाँ पर सारे पास्ट पार्टिसिपल्स ही यूज़ होते हैं, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से पैसिव वॉइस बनाने के टाइम जो है वो चीज़ आपने देखनी होती है कि सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है। बेटा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो, जैसे आपने कोई मैथ मैथ सॉल्व किया है, या फिर आप, ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है बेटा जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि मैं इंग्लिश पढ़ चुकी थी, तो मैं इंग्लिश जो है ना ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब में आप हैड यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ रहती है, लेकिन साथ में जो है वो आपने बीन लगाना है, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आया ज़रूर है, लेकिन हम सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ लिखते हैं। ठीक
ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट आया प्लस हेल्पिंग वर्ब में हेड आया, हेड के बाद आपने हैड बीन के बीच में आपने नॉट लगा देना है, ठीक है। हैड नॉट बीन आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सिंपल। इंट्रोगेटिव में बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है एज यूजुअल, जैसे कि आपका एक्टिव वॉइस में आता है। तो इसी तरीके से आपने हेड पहले लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्या है बेटा क्वेश्चन मार्क, सिंपल, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आपने बीन लगाना है, ऐसा नहीं करना है कि हेड बीन आपने लगाया फिर ऑब्जेक्ट, नो, इट्स नॉट एप्रोप्रिएट, ओके। हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्लास में क्वेश्चन मार्क, सिंपल। इंट्रो नेगेटिव में बेटा हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा हेड, क्या आ जाएगा बेटा हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है। हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा सकते हैं, बट यहाँ पर जो है मैं आपको बता रही हूँ कि आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय यहाँ पर हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि ये सब्जेक्ट को शो करवाते हैं कि जो काम हुआ है ये किसके ज़रिए से हुआ है, तो यहाँ पर हमने बाय लगाया है, ठीक है। सारे पैसिव वॉइस में बाय यूज़ होता है, लेकिन कभी कभार जो है हम काम के बारे में ज़िक्र करते हैं, हमें उस टाइम ये नहीं पता होता कि वो सब्जेक्ट उसका जो मेन सब्जेक्ट जो जिसने ये काम किया है वो है कौन, तो हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तक अपने सेंटेंसेस को रखते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि बाय सब्जेक्ट करके ये चीज़ें दिखाएं, लेकिन जहाँ पर जो है वो आपका सब्जेक्ट मेंशन होता है, आपको पता होता है कि ये जो काम हो ये किसके ज़रिए से हुआ है, तो वहाँ पर आपने सब्जेक्ट जो है वो एंड में मेंशन लाजमी करना है, ठीक है। बेटा आगे देख लेते हैं कि सब्जेक्ट को जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप किस तरह से लिखेंगे। जी हाँ, तो ये आपका एक बेसिकली रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस है कि अगर कोई आपका सब्जेक्ट गिवन है आपके इस जुमले के स्टार्ट में, तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप किस तरह से लिखेंगे। देखें, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपके सब्जेक्ट में स्टार्ट में लिखा हुआ है ही हैड इटन फूड, ठीक है, तो ही से आपका सब्जेक्टिव जो है वो स्टार्ट है, लेकिन जब आप लास्ट में इसको जो है वो पुट करेंगे अपने सेंटेंस में, तो आप हिम कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, हिम कर देंगे, सिंपल। शी है तो हर कर देंगे, दे है तो दैम कर देंगे, वी है तो अस कर देंगे, आई है तो मी कर देंगे। अगर कोई नेम मेंशन है तो वहां पर आप एज इट इज नेम लिख देंगे, जैसे कि मैंने बोला कि द मदर है वो अवर मदर हैड कुक फूड, मतलब हमारी अम्मा ने खाना बनाया था, ठीक है। अवर मदर हैड कुक फूड, अब मैं क्या बोलूंगी, फूड हैड बीन कुक्ड बाय आवर मदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जो है रिलेशन मौजूद है, एक नेम मौजूद है, तो एज इट इज आपने लिखना है। अब मैं बोलूंगी सना हैड कुक्ड फूड, ठीक है। सन, अब मैं बोलूंगी इसका पैसिव बनाऊंगी तो फूड हैड बीन कुक्ड बाय सना, ठीक है। नेम मेंशन है तो एज इट इज आपने नेम वहां पर मेंशन करने हैं एज एन एजेंट या एज एन सब्जेक्ट, आपका सपोज कर लें, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो देखते हैं आगे इसके जो है मैंने एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिए हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने पहले लिया है, पहले एक सेंटेंस मैंने लिया है कि उसने पहले ही खाना खा लिया था, ठीक है। उसने पहले ही क्या कर लिया बेटा, खाना खा लिया था। एक हम ऐसे यूजुअली बातें करते हैं ना कि उसने तो पहले ही खाना खा लिया था, आप क्यों फिक्र कर रही है, तो ये वही वाला है, मैंने एक जुमला यहाँ पर लिया है कि उसने पहले ही खाना खा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने शी का यूज़ किया है। अब यहाँ पर दोनों वर्जन आ सकते हैं, आपका ही वाला भी आ सकता है, शी वाला भी आ सकता है। अगर कोई जैसे मदर फिक्र कर रही है अपनी बेटी की, तो वहां पर वो शी लगाएंगे, ठीक है। अगर वो मदर फिक्र कर रही है अपने बेटे की, ठीक है, और तो और उनकी आंटी ने बताया, कह रहे उसने तो खाना खा लिया था, तो जब आप इस तरह से बताते हैं तो फिर वो आपका उस टाइम जो है यहाँ पर आपके लिए एक फ्रीडम है कि आप यहाँ पर ही भी यूज कर सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव से, और शी भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखें, सबसे पहले जो है वो शी हैड, ठीक है, शी लिखा है मैंने हैड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपका जो है वो हैड यूज होता है, और पहले ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी, क्या होती है बेटा, ऑलरेडी। यहाँ पर शी हैड बिफोर इटन फूड ये नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर बिफोर जो है वो इसलिए यूज होता है कि किसी भी चीज के होने से पहले, ठीक है। और ऑलरेडी का मतलब है कि पहले ही, मतलब वो काम उसने पहले ही कर लिया है, तो ऑलरेडी हम वहां यूज करते हैं कि अब मैंने कहा ना कि मैं तो ऑलरेडी खाना बनाई हुई थी,
अगर हम ऐसे बात करते हैं मैं तो ऑलरेडी काम की हुई थी, तो ये पहले ही की वजह से ऑलरेडी यूज होता है, ठीक है। ऑलरेडी इज एन एक्स्ट्रा वर्ड, तो इसमें आपने ध्यान नहीं देना है। तो खा लिया की इंग्लिश क्या होती है बेटा, खाने की इंग्लिश होती है ईट। ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो इटन होती है, ठीक है। शी हैड ऑलरेडी ईटन फूड। फूड आपका क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो है हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। फूड हैड बीन, फूड यहाँ पर मैंने लिखा फूड इज एन सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है जिसे हम कहते हैं हैड। हैड के साथ बीन लगाना है तो लगा दिया। फूड हैड बीन ऑलरेडी इटन। ऑलरेडी एज एन एक्स्ट्रा वर्ड, तो आपने यहाँ पर बीच में लिख देना है क्योंकि ये बोलने में ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। फूड हैड बीन ऑलरेडी, ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है बेटा वो इटन ही होती है। फूड हैड बीन ऑलरेडी इटन बाय हिम। यहाँ पर मैंने हिम लिखा है, अगर आप यहाँ पर हर करना चाहते हो हर कर लें, क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव फॉर्म में शी यूज किया है तो वहां पर आपने हर करना है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म अगर वो लड़के का है तो वहां पर आप यहाँ पर हिम यूज करेंगे। तो एज एन मैंने आपको ये चीज बताई है कि यहाँ पर देखें सब्जेक्ट पर जो ये मैंने यहाँ पर शी लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट में हिम लिखा है कि अगर कोई जो है वो ही यूज करेगा तो वहां पर आप हिम लगाएंगे, और जहां पर आपने अगर शी यूज करना है तो वहां पर आप हर लगा देंगे, ठीक है जी बेटा, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे बेटा, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल है। सम हैड नॉट बीन ऑलरेडी ईटन फूड, सम नहीं सॉरी, फूड हैड नॉट बीन ऑलरेडी ईटन बाय हिम, ठीक है। हैड बीन के बीच में क्या लगा दिया आपने, नॉट लगा दिया बेटा। बीन इज कंसीडर एज जो काम होने वाला था ना वो हो गया है। देखिए बी का मतलब होता है होना, बीइंग का मतलब होता है कि हो रहा है, और बीन का मतलब हो जाता है कि हो गया, ठीक है, वो काम मुकम्मल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बीन लगाया, इसकी थर्ड फॉर्म है। फूड हैड नॉट बीन, यहाँ पर हैड और बीन के बीच में मैंने नॉट लगाया तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव में बेटा बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। हैड फूड बीन ऑलरेडी इटन बाय हर, हैड आया हेल्पिंग वर्ब एज अ, फूड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, बीन ऑलरेडी एडिशनल वर्ड, ईटन जो है वो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर हिम यूज किया है ही की जगह। अगर आप शी यूज कर रहे हैं यहाँ पर जैसे सेंटेंस में आपके लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो आप यहाँ हर लगा देंगे, ठीक है। हैड नॉट फूड बीन ऑलरेडी इटन बाय हर। यहाँ पर बेटा देखिए मैंने आप लोग को लिखवाया था कि आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट फिर नॉट, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इस तरह से लिखा है ताकि आपको ये समझ में आए कि आप इस तरह से भी अपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। हैडंट, अब इसको लिखा है हैड नॉट लेकिन पढ़ेंगे हैडंट फूड बीन ऑलरेडी इटन बाय हर, और लास्ट में बेटा क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। दोनों में लाजमी लाजमी क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं बेटा जो आप सवाल या जुमले होते हैं, और ये सवाल या इनकारिया जुमले होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। पहले प्लम्बर, प्लम्बर के आने से पहले मैंने लीक ठीक कर दिया था, जैसे लीकेज हुई थी जो है वो मैंने ठीक कर दिया। यहाँ पर देखें आने से पहले, ये अभी छोड़ देंगे, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका मेन जो है पॉइंट जो है वो पकड़ना है आपने कि मैंने लीक ठीक कर दिया था, ठीक है। लीक ठीक कर दिया था इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं आपका क्या है, सब्जेक्ट है बेटा, क्या है, सब्जेक्ट। और ठीक करना क्या होता है बेटा, वर्ब है। कोई भी चीज आप ठीक कर रहे हैं, ठीक है। आई फिक्स्ड माई बटन, आई फिक्स्ड माई बोर्ड। अब आप इस तरह से बात करते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ ठीक करें, कि मैं अपना वार्डरोब, आई फिक्स्ड माई वार्डरोब, ठीक है। तो ठीक जो होता है बेटा वो फिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब आपका क्या है, ठीक करना। और लीक, लीक क्या होती है बेटा, अब आपके नल वगैरह में लीकेज हो जाती है तो उसको आपको ठीक करना होता है, तो वो लीक, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं लीक। तो ये आपको ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको पता होगा ना बेटा लीक किसको बोलते हैं, जो पानी जो निकल रहा होता है नल के बीच से जो है, ठीक है, उसे लीक कहते हैं। और प्लम्बर के आने से पहले इसे हम एंड पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपने एज इट इज वही लगाना है जो सबके साथ लगा रहे हैं, हेड, ठीक है। एक्टिव वॉइस बना रहे हैं पहले। और फिक्स, फिक्स इज अ फर्स्ट फॉर्म, ईडी लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में इन प्रेजेंट, इन पास्ट परफेक्ट, आप फिक्स्ड में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। आई हैड फिक्स द लीक, लीक क्या होता है बेटा, वो जो लीकेज हो जाती है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। बिफोर द प्लम्बर अराइव्ड, प्लम्बर के आने से पहले,
मतलब कि प्लम्बर के आने से आप बता रहे हैं किसी को कि उसके आने से पहले ही मैंने ये अपना काम ठीक कर लिया था। तो इसलिए हम ऐसे अक्सर बातें करते हैं ना, तो यहाँ पर आप बोलेंगे बिफोर द प्लम्बर अराइव्ड। ठीक है। अब यहाँ पर द लीक, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द लीक। ठीक है, हेड लगाना है प्लस बीन उसके साथ। द लीक हैड बीन फिक्स की जो थर्ड फॉर्म होती है वो फिक्स्ड ही होती है। ठीक है, द लीक हैड बीन फिक्स्ड बाय मी। बाय मी इसलिए लगा लें क्योंकि यहाँ पे आई है, आई जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, द लीक हैड बीन फिक्स्ड बाय मी बिफोर द प्लम्बर अराइव्ड। हम इस जुमले को कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बेटा क्या करेंगे, हैड नॉट बीन के बीच में, हैड बीन के बीच में आपने क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, द लीक हैड नॉट बीन फिक्स्ड बाय मी बिफोर द प्लम्बर अराइव्ड। ठीक है, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड, हैड। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा द लीक। Had the leak been fixed by me before the plumber arrived? Had the leak not been fixed by me before the plumber arrived? अब यहाँ पर क्या किया बेटा, हेल्पिंग वर्ब आपका आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट लगाया, फिर बीन लिखा है। अब यहाँ पर मैंने वो ही चीज़ की है जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में सिखाया था। ठीक है, और और वो वाले सेंटेंस में मैंने इस वजह से वैसे किए ताकि आपको वो भी शो हो जाए कि वो वाला सेंटेंस जो है वो पढ़ने में कैसा लगता है। मुझे ये वाला सेंटेंस जो है ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आऊँ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट लगाऊँ। हैड द लीक नॉट बीन फिक्स्ड बाय मी बिफोर द प्लम्बर अराइव्ड, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो होप सो कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। हाँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, आप ये भी सोचते होंगे कि इसमें नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव में, इंट्रो नेगेटिव भी। बेटा मैं एक ही वीडियो में जो है वो सारी चीज़ें आराम आराम से आपको बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने इसी तरह से पढ़ा है और मुझे भी लगता है कि आपको भी इसी तरह से पढ़ना चाहिए। और एक रजिस्टर बना दें, उसमें लिख दें लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एज लाइक। तो और फिर उसमें आप अपना नोट किया करें और फिर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियोस शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अब मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। साइनिंग ऑफ।